जंगल टून। यह कहानी है पक्षियों की आजादी की। आज से 75 साल पहले भारत के कान्हा जंगल में चंदा चिड़िया और जंगल के सभी पक्षियों पर विदेश से आए पक्षी बहुत अत्याचार करते थे। ना कोई अपनी मर्जी से कहीं जा सकता था, ना कोई उस जंगल में अपनी मर्जी से आ सकता था। अगर कोई भी पक्षी विदेशी पक्षियों की बात नहीं सुनता तो उनको बुरी तरीके से मारा जाता था। विदेशी पक्षी ने जंगल की पूरी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी। जंगल के पक्षी अपनी मर्जी से अपनी जमीन पर खेती भी नहीं कर सकते थे, ना ही कोई पक्षी अपनी मर्जी का काम कर सकता था। तभी रियो विदेशी पक्षी कहता है, सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षियों को जॉन सर ने सबको एक जगह इकट्ठे होने का आदेश दिया है। फिर जंगल के सभी पक्षी और सभी विदेशी पक्षी जमा होते हैं। तभी रियो विदेशी पक्षी कहता है, सुनो अभी पक्षियों, अगर तुम सब अपनी जमीन और खेत वापस चाहते हो तो हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में हम जंगल के सारे पेड़ों को काट कर नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं। उस फैक्ट्री में काम करने पर तुम सब लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। तभी मिट्ठू तोता कहता है, यह तो गलत है। हम तुम्हें अपने जंगलों के पेड़ों को काटने नहीं देंगे और अब से हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। हमें हमारी जमीन वापस दे दो। हमें हमारे खेतों में खेती करनी है। तभी कुछ विदेशी सिपाही पक्षी मिलकर तोते को बुरी तरीके से मारने लगते हैं और बाकी जंगल के पक्षी यह देखकर बहुत डर जाते हैं और कोई भी तोते को बचाने की हिम्मत नहीं करता और सारे विदेशी पक्षी तोते को मारकर चले जाते हैं। तभी चंदा चिड़िया कहती है, भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि हमें विदेशी पक्षियों के अत्याचारों का सामना करना ही पड़ेगा। तभी कबूतर कहता है, लेकिन वह तो हमसे बहुत शक्तिशाली है। उनके पास अलग अलग तरह के हथियार हैं। हम उनके हथियारों का सामना कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी चंदा कहती है, हमें उनसे लड़ाई करने के लिए जंगल के सारे पक्षियों को तैयार करना पड़ेगा। तभी चंदा सभी पक्षियों को रात में इकट्ठा करती है और समझाती है, विदेशी पक्षियों से लड़ने के लिए हमारे पास जो भी साधन मौजूद है, हमें उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा और विदेशी पक्षियों को अपने जंगल से भगाना पड़ेगा। अगर हम विदेशी पक्षियों को अपने जंगल से नहीं भगा पाए तो ये यूं ही हम पर अत्याचार करते रहेंगे और हमें जिंदगी भर इनकी गुलामी करना पड़ेगा। ना ही हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे और ना ही हमारा जंगल बच पाएगा। तो अब आज से हम में से कोई भी विदेशी पक्षियों की बात नहीं मानेगा और ना ही उनका कोई काम करेगा। सारे जंगल के पक्षी चंदा की बात से सहमत होते हैं। तभी चंदा कहती है, कल हम सभी विदेशी पक्षियों के घरों पर आक्रमण करेंगे। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी विदेशी पक्षियों के घरों पर आक्रमण करते हैं। जंगल के पक्षी और विदेशी पक्षियों के बीच में जमकर युद्ध होता है। उसमें कई पक्षी मारे भी जाते हैं, लेकिन विदेशी पक्षी जंगल के पक्षियों का साहस देखकर कान्हा जंगल से भाग जाते हैं। चंदा और सारे पक्षी मिलकर भारत के कान्हा जंगल को आजाद करवाते हैं। जो भी कान्हा जंगल के पक्षी लड़ाई में मारे गए थे, उन्हें शहीद कहा गया और उन्हें जंगल के सभी पक्षी बहुत याद करते हैं। और आज कान्हा जंगल को आजाद हुए 75 साल हो गए। सभी पक्षी आजादी के 75 साल पर खुशियां मना रहे हैं और कान्हा जंगल में तिरंगा झंडा भी फहरा रहे हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वर्ष क्यों ना हम सब अपने घर में तिरंगा लहराएं? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा।